ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कोचिंग का लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया और ई कॉमर्स क्या होता है। काफ़ी पॉपुलर आज की डेट में कंसेप्ट है, जिस यदि हम अपनी दैनिक चर्या की बात भी करें तो हमारी लाइफ ही सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के साथ में कनेक्टेड हो चुकी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। देखिए, ई कॉमर्स का मतलब होता है जैसे आप पहले अपना मैनुअली कोई व्यवसाय करते थे, अब आपने क्या किया, आपने अपनी कोई वेबसाइट बना दी है, जो आपके प्रोडक्ट्स है वो आपने वेबसाइट्स पे हाईलाइट कर दी है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ आप फॉलो करते हैं, जैसे आज की डेट में फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजन की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज है, आप इलास्टडी.co.in वेबसाइट की बात करेंगे, तो ये सारी की सारी क्या है, ई कॉमर्स को प्रोत्साहन देने वाली वेबसाइट्स है। तो देखिए, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। इतना तो हमें पता ही है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी यदि आपने कनेक्टिविटी बनानी है, ई कॉमर्स की किसी भी एक्टिविटीज़ को आपने करना है, तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है। सोशल मीडिया आर इंटरेक्टिव कंप्यूटर मेडिएटेड टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, करियर, इंटरेस्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन बाय वर्चुअल कम्युनिटीज एंड नेटवर्क्स। देखिए, कुछ समय की पहले की यदि बात करें, हम एक दशक पहले चले जाएं, जब नया नया इनका इन्वेंशन हुआ था सोशल मीडिया का, तो हमें तो ये सिखाया जाता था कि ये तो बहुत ही बेकार की चीज़ें हैं, इन चक्करों में मत पड़िएगा, आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन हम आज की दुनिया में बात करें तो देखिए, आज की दुनिया में भी कहीं ना कहीं आपका जो एक एनर्जी है उसे डिस्ट्रिक्ट करने का काम सोशल मीडिया करता है। कहीं ना कहीं आपको एक जैसे आप अपनी पढ़ाई से भटकाव की तरफ इस तरफ चले जाते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ इस चीज़ की बात करें तो इसकी एक्सेस देखिए आप लोग कितनी सुगमता से आज की डेट में हम बात करें, कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको या कोई और भी चाहिए, देखिए कनेक्टिविटी हमारी अभी वर्चुअली बन चुकी है। सोशल मीडिया का जो वजूद है और जो इसका भविष्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और आज की डेट में तो ई कॉमर्स की जो एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से परफॉर्म भी की जा रही है। तो इससे आप भली भांति परिचित है, ये इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की। अब हम सीधे चलेंगे यहाँ पे जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सोशल मीडिया की पॉपुलर एप्लीकेशंस है। देखिए, हमारे पास फेसबुक है, तो फेसबुक बहुत ही पॉपुलरली इसका इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया के लिए। यूट्यूब की आप बात करते हैं, गूगल का प्रोडक्ट है, बहुत वाइडली इसका भी इस्तेमाल होता है। ट्विटर की बात करें, ट्विटर क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है जी। देखिए कितनी ज़्यादा उसके ऊपर जितने बड़े बड़े स्टार्स आप देखेंगे, जितने बड़े बड़े नेता है, सभी ट्वीट के माध्यम से कनेक्टिविटी बना के रखते, से माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है बी चैट। दिस इज एन ऑल इन वन इंस्टेंट मैसेज प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। बी चैट के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के आप मैसेज भेज सकते हैं। जैसे आपके पास व्हाट्सएप का एग्जांपल देखिए, कितना इंस्टेंट मैसेज भेजने का सिस्टम है, ठीक है जी। आज आपने कमेंट सेक्शन में बताना है गूगल का जो स्वामित्व है वो किस कंपनी के पास, ये इसका व्हाट्सएप की ऑनरशिप किस कंपनी के पास है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इंस्टाग्राम है जिसके अंदर आप इमेजेस, वीडियोस, लाइव वीडियोस, स्टोरी शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, हमारे भी बहुत से व्यक्ति हमें कहते हैं कि सर टेलीग्राम ग्रुप बनाइएगा, तो शीघ्र ही आपको ये सुविधा भी हमारी टीम देगी। टिकटॉक है जिसे हाल ही में कुछ दिन पहले ब्लॉक भी कर दिया गया, सुर्खियों में रही है, तो आप याद रखिएगा टिकटॉक भी क्या है, एक लेटेस्ट वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट है। स्नैपचैट है, उसके बाद लाइक्ड इन है, मैसेंजर है, ट्यूम्बलर है, ठीक है जी, वेदू टेबू है यहाँ पे, नेक्स्ट वन इज वाइबर है, प्रिंटरेस्ट है, लाइन है, मीडियम है, ठीक है जी। देखिए इन चीज़ों का आपने क्या करना है, इनके नाम आपने याद रखने, आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। ये जो हमारी किताब है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए जो नवीनतम सिलेबस पर बनाई गई है, इस चैप्टर में एक नया चैप्टर हमने बनाया है जहाँ पे जो यूजीसी नेट की परीक्षा होती है उसमें कुछ कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले एक दशक के प्रश्न वहाँ पे संग्रहित किए गए हैं और वहाँ पे प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग शेयरिंग की वेबसाइट नहीं है। इतने महत्वपूर्ण और उन प्रश्नों की यदि आप क्वालिटी देखेंगे बहुत ही गजब की है, तो आप जरूर इस किताब को इलास्टडी.co.in से परचेज कीजिएगा, क्योंकि हम इसी किताब से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम आपकी हेल्प करेंगे कंटेंट्स को समझाने के लिए। किताब आपके हाथ में होगी तो आप और भी आसानी से समझ सकते हैं। फीचर ऑफ सोशल मीडिया एप्लीकेशन, इजी ऑफ कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी आसानी से बन जाती है, एबिलिटी टू एक्सटेंसिवली कस्टमाइज इंडिविजुअल प्रोफाइल्स, एबिलिटी टू एक्सपेंड बिजनेस एंड स्किल, चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म एंड ईजी इंटीग्रेशन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। एंड नेक्स्ट वन इज नोटिफिकेशन एंड न्यूज़ अपडेट्स, रिलेशनशिप, अपलोड कमेंट्स एटसेट्रा, क्रिएट पेजेस एटसेट्रा। देखिए सारे तो आप इससे आज की डेट में बहुत ही फैमिलर है, थोड़ा सा याद रखिएगा। बेनिफिट्स की बात करें तो फास्टर ईजियर कम्युनिकेशन है, नेटवर्क एंड पार्टनरशिप इसमें आप की जा सकती है, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक एटसेट्रा, ब्रांडिंग आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। विभिन्न तरह की आज की डेट में जो बिजनेस की एक्टिविटीज है सोशल मीडिया के बाद में आप देखते हैं फेसबुक के ऊपर जो भी पोस्ट वहाँ पे स्पॉन्सर्ड होती है, उसका मतलब होता है कि जो उसका संबंधित कंटेंट का जो मालिक है उसने कुछ पैसे लगाए और उसकी एडवर्टीजमेंट वहाँ पे करवा रहा है। आगे देखिए ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के जो मॉडल्स होते हैं। B2B इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। B2C की बात करें तो बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए होता है। B2B की बात करें तो बिजनेस कस्टमर टू बिजनेस, C2B की बात करें तो कंज्यूमर टू बिजनेस है, C2C की बात करें कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। ये प्रश्न भी एक बार हिमाचल प्रदेश किसी कंपैरेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका, किसी बड़ी परीक्षा में ही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है जी, तो आप इनको भी याद रखिएगा। और फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इसमें। नॉन कैश पेमेंट, ठीक है जी, आपको किसी भी तरह का कोई भी आपने इलास्टिक प्लेटफॉर्म की कोई किताब खरीदनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कोई भी कैश नहीं देना पड़ेगा। आप सीधा अपने ATM से वेबसाइट पे जाएंगे, elasticco.in पे लॉगिन करेंगे, अंदर घुस जाएंगे आप, ठीक है। और ये फुली सिक्योर्ड वेबसाइट्स होती है, इनके पीछे आप देखेंगे जब आप उसका वेब ब्राउजर ऊपर इसमें चेक करेंगे जो URL होता है तो वहाँ पर फुली सिक्योर का वो बटन भी बन के आ जाता है, ठीक है जी। तो जैसे आप वहाँ से पेमेंट करेंगे तो आपको कोई कैश देने की जरूरत नहीं, आप सिंपली ATM से या किसी भी UPI जो भी आपके पास उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। 24/7 सर्विसेज अवेलेबिलिटी है। देखिए यदि आपने कोई ऑफलाइन किताब लेनी है तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए, आपके पास कैश होना चाहिए। शॉप पे जाने के लिए आपको खर्चा होगा, समय की बर्बादी होगी, ठीक है। फिर वो शॉप भी आपकी 24 आवर्स नहीं खुली रहती है। लेकिन इसमें ऑनलाइन कॉमर्स में क्या है, जब मर्जी आप रात को 1 बजे हमारी किताब को ऑर्डर करेंगे, अगले दिन उस आपके यहाँ से डिस्पैच हो जाएगी, ठीक है जी। इंप्रूव्ड सेल्स, व्यापारी यहाँ से अपने सेल को भी इंप्रूव कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का भी एक मैकेनिज्म ये बन चुका है। अच्छी सपोर्ट मिल रही है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट एटसेट्रा, आप सारी के सारी क्या है फीचर ऑफ द ई बिजनेस में कंसीडर कर सकते हो। अब देखिए कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स है, ये भी आपको याद रखनी है। अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ईबी है, फाइवर है, अलीबाबा है, अपवर्क है, OLX है और उसके बाद जबंग है, ठीक है जी। कुछ और भी आपके पास होगी, कमेंट सेक्शन में आप उन्हें लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स का एक और यहाँ पे एनालिसिस निकाला गया, इसे भी आप एक बार क्विक सा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब कुछ डिसएडवांटेजेस की तरफ एक नज़र डालते हैं। पहला है लैक ऑफ पर्सनल टच, ठीक है। देखिए जब आपने कोई किताब लेनी होती है, आपके हाथ में किताब होती है, आप उसको देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, वो एक फिजिकली टच होता है। लेकिन आज की डेट में यदि आप ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर भी जाएंगे, वहाँ पर भी आपको फिजिकल टच तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन आपको उस बुक का एनालिसिस करवा दिया जाता है। जैसे आपने हमारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की किताब खरीदनी है, उस किताब की डिस्क्रिप्शन पे आप जाइएगा, किताब के पूरे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। इमेजेस में आप जाएंगे तो आपकी इमेज किस तरह की किताब को डिजाइन किया गया है वो चीज़ें भी आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, नहीं तो हल्का सा कहीं ना कहीं जो फिजिकली टच का हवा है वो देखने को मिलता है। लिमिटेड कस्टमर सर्विस, ठीक है जी। कई बार देखिए आप कोई नई वेबसाइट बनाता है तो उसे एकदम से क्राउड नहीं मिल पाती है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत भी रहती है। वेटिंग टाइम इश्यूज, देखिए कई बार हमारे ऑर्डर भी लेट हो जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में कोई दिक्कत आ जाती है, जो हमारा सिस्टम है जहाँ से हमारी टीमें किताबें डिस्पैच करती है, तो थोड़ी चीज़ों का कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन है सब कुछ इसमें अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी इशूज है, आजकल देखा आप बड़ी कंपनीज में भी फ्रॉड किए जाते हैं। आपको बता दें इलास्टिक प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई कॉल नहीं की जाती है, तो आप कभी भी अपने जो आपके प्राइवेसी के सिस्टमों से कभी भी किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा। हमारे प्लेटफॉर्म के साथ तो कभी भी मत कीजिएगा, किसी और के साथ भी आपको किसी भी तरह का कोई भी अपना जो प्राइवेसी का इशू है कभी भी आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि कोई भी कंपनी होगी, छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है, कभी भी आपके प्राइवेसी के साथ किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं लेती है। तो आपको सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में अपने आप को अवेयर और अपडेट भी करके रखना है।
लैक ऑफ टेक्टाइल एक्सपीरियंस है। प्राइस एंड प्रोडक्ट कंपैरिजन फ्रॉड, देखिए कई बार बहुत से फ्रॉड हो जाते हैं इसके अंदर किताबों के। अभी आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी से मैग्रा-हिल की किताबें हैं, कई जगह पे हमें जैसे भारत राज्य व्यवस्था है, लक्ष्मीकांत सर की किताब है, कई जगह पे वो किताब 300 रुपये की मिल जाती है, मार्केट में 600-700 रुपये की किताब है, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या उस किताब में किया गया है। नेट के अंदर ये रेट, इस तरह के रेट भी उसमें वेरिएशन में देखने को मिलते हैं। नीड फॉर इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट होगा तभी तो आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, उसके बिना नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड भी देखने को मिल रहे हैं, कस्टमर केयर की तरफ से आपको फोन आता है, जी हाँ जी हम आपको इतने % डिस्काउंट पे देंगे, और उसमें वो पैसे लूटे जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी इन टैक्सेशन रेगुलेशन एंड कॉम्प्लाइंस, इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है अभी, लेकिन काफ़ी वाइडली हमारी कंट्री इसके ऊपर काम भी कर रही है। और देखिए हमारी पढ़ने की विधि में पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर समरी रहती है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है, इसको आपने खुद कर लेना है। और 2 यहाँ पे एब्रिविएशन भी डाली गई है जिसको आपने याद रखना है। OLB स्टैंड फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, CRS स्टैंड फॉर सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम है। ठीक है जी, आइए अब कुछ महत्वपूर्ण MCQ सेट यहाँ से लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए यूनिक्स आपको पता है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है जी, और याहू क्या है, सर्च इंजन है। बिंग का इस्तेमाल सर्च इंजन के लिए किया जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या, अगर नॉट पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो यूनिक्स क्या है जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोशल नेटवर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड प्राइमरली अराउंड, ठीक है, देखिए किसके, ब्रांडिंग, पीपल्स या डिस्कशन या इंटरेस्ट, तो पीपल इज द वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। अगला प्रश्न है, विच सोशल नेटवर्क इज कंसिडर्ड द मोस्ट पॉपुलर फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है जी, तो आज की डेट में यदि हम बात करें, ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है या विंडोज है, तो फेसबुक बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आज की डेट में। यदि सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात की जाए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस साइड पर जो भी पोस्ट आप इसमें देखते हैं फेसबुक पे, उसके पीछे जो स्पॉन्सर लिखा होता है वो पेड होती है। उन्होंने एडवर्टीजमेंट का जो सिस्टम है फेसबुक का, उस कंपनी को पैसे दिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके प्रोडक्ट की एक्सेस पहुंच पाए। What is the name for Facebook's ranking algorithm? This is very important, तो आपको बताना है फेसबुक की जो एल्गोरिदम है उसका नाम क्या है। लाइक रैंक है, फेस रैंक है, पेज रैंक है या फिर एज रैंक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एज रैंक। Dash is created to fraudulently acquire sensitivity information such as passwords and credit card details. डायनामिक वेबसाइट या स्टैटिक वेबसाइट या फिर फिश वेबसाइट्स या नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किताब में जाके आपको खुद पढ़ने हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको करनी होगी। जीवन में सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। ठीक है जी, तो आप जाइएगा elestudyco.in वेबसाइट पे, यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट का ये एड्रेस बता देता हूँ और इस किताब को परचेज कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन किताब है, इसमें 2-3 त्रुटियाँ थी उन्हें भी संशोधित कर दिया गया है। अच्छी किताब है, आप पढ़िएगा, क्योंकि इस किताब को नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर बनाया गया है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो इस वेबसाइट पर जाने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए, किताब के कंटेंट्स देख लीजिए, उसकी इमेजेस देख लीजिए। बाकी तो आप यहाँ पे इस किताब को हमारे साथ में पढ़ ही रहे हैं। थोड़ा सा शेयर कर दिया करें आप अपने फ्रेंड्स में, या हमारा आपसे विनम्र निवेदन रहता है। उसके बाद देखिए अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन के बारे में। कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, ये सारे के बारे में हम बहुत ही गजब की इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। बहुत कुछ यहाँ पे सीखेंगे, तो उसके लिए आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी एक्सेस भी बन पाए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।